हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फिर आज एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर का हम लोग अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो सबसे पहला जो हमारा विषय सामग्री है वो है उपभोग। तो सबसे पहले करेंगे उपभोग, फिर उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कंजप्शन। नंबर 1 में देखिए कंजप्शन, नंबर 2 में प्रोडक्शन यानी उत्पादन, नंबर 3 में एक्सचेंज यानी विनिमय, और नंबर 4 में वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 5 में पब्लिक फाइनेंस। तो चलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी बोला जा सकता है कि अर्थशास्त्र के कौन कौन से विषय सामग्री उसके बारे में लिखिए। तो आपको ये पांचों चीज़ याद रखनी है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है। अब चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं कि उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है और वितरण और राजस्व क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपभोग यानी कंजप्शन की। तो उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की प्राकृतिक उपयोगिता तथा उससे संबंधित नियमों में मांग तथा मांग का नियम, उपयोगिता का कर्मवाचक विश्लेषण आदि अनेक बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम बात करें तो उपभोग जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा उपयोगिता यानी यूटिलिटी हम पढ़ते हैं, और यूटिलिटी संबंधित जितना भी नियम है, जिसमें हमारा मांग का नियम आता है, मांग तथा मांग का नियम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और इसी में से एक महत्वपूर्ण नियम जिसको हम लोग पढ़ते हैं उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा उपभोग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नंबर 2 में उत्पादन यानी प्रोडक्शन। नंबर टू नंबर 2 में बात करें तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या है। उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। अर्थात जैसे उत्पादन का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु हमारा खत्म हो गया तो उसको पुनः पूर्ति करने के लिए हम किसी वस्तु का पुनः उत्पादन करते हैं। अर्थात किसी वस्तु की उपयोगिता खत्म होने के बाद पुनः उसमें उपयोगिता लाने के लिए, उपयोगिताओं का सृजन करने के लिए हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग उत्पादन कहा जाता है। इस विभाग में उत्पादन के विभिन्न विभागों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन की विशेषताओं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, उससे जुड़े जितना भी हमारा उसका करेक्टरिस्टिक्स है या उससे जितना भी जुड़ी उसकी समस्या है उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं। उसके बाद नंबर 3 में आता है एक्सचेंज यानी विनिमय। तो सबसे पहले हम लोग बात करें विनिमय क्या है। तो वस्तु के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं का उत्पादन किया और हमें नमक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाकर गेहूं बेचते हैं और फिर उससे हम लोग नमक खरीद देते हैं। क्या होता है, एक्सचेंज का काम करता है यहाँ पर। यही विनिमय हमारा, ये हमारा विनिमय प्रणाली है। ठीक है। प्रारंभ में विनिमय का कार्य वस्तु को अदल बदल कर लिया जाता है, यानी कि जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। जो पुराने ज़माने में क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। अर्थात हम लोग वस्तु और किसी मान आटा चाहिए तो उसके बदले हम लोग चावल देते थे, हमें आटा मिलता था। लेकिन अब जो है वो चीज़ बदल चुका है। परंतु मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया और अब विनिमय का पूरा कार्य मुद्रा के द्वारा होने लगा है। अर्थशास्त्र में इस विभाग में कीमत निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस जो विभाग है इसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे होता है, बाजार में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, मुद्रा क्या है, बैंकिंग क्या है, बीमा क्या है, व्यापार क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग विनिमय विभाग के अंतर्गत बोलते हैं। विनिमय विभाग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। अब नंबर 4 में हमारा है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब संयुक्त रूप से उत्पादन कर लिया जाता है तब साधनों के बीच बंटवारे की समस्या जन्म लेती है, और इस समस्या को निपटाने के लिए वितरण विभाग का सहयोग लिया जाता है। वितरण क्या है इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसके उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि श्रम लगता है, वो श्रम लगा हमारा, उसमें कैपिटल पूंजी लगता है, फिर उसमें साथ में हम बोल सकते हैं उसमें एक साहस नहीं बोल सकते कि एक कंपनी का मालिक होता है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है। तो उन सब का उसमें अपना अपना हिस्सा होता है। जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको अपना मजदूरी चाहिए, कोई अगर पूंजी लगाया तो उसको ब्याज चाहिए, साहसी है तो उसको लाभ चाहिए, सबका अपना अपना हिस्सा बना होता है। तो इन सभी जो वस्तुओं के बीच जो इन सभी के जो अपनी अपनी
जो अपना अपना भाग बोल सकते हैं, जो उनका अपना अपना हिस्सा है उनको लेने तभी लिया जाता है जब हम लोग वितरण की बात करते हैं। तब हमें समस्या उत्पन्न होती है कि किसको कितना दिया जाए, साहसी को कितना दिया जाए, हमारा लेबर है उसको कितना दिया जाए। तो ये सब समस्या जो होती है हम लोग वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस विभाग में लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, लगान क्या है, मजदूरी क्या है, ब्याज आदि अनेक सिद्धांतों का अध्ययन इसी विभाग में किया जाता है। ठीक है। नंबर 5 में हमारा राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। अर्थशास्त्र के इस पश्चिमी विभाग में सभी सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रशुल्क नीति आदि महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में किसी देश की सरकार की शाखा इसी पर निर्भर करती है। देखिए, राजस्व क्या है? राजस्व जो होता है किसी देश की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत सरकार को होता है कि अपना बजट बनाती है, उनमें देखती है कि उसका सार्वजनिक व्यय कितना है, सार्वजनिक ऋण कितना लेना चाहिए उसको, अगर घाटे की वित्त व्यवस्था है तो उसको कितना ऋण लेना चाहिए, उसकी आय कितनी है, इन सब का अध्ययन हम लोग बोलते हैं राजस्व के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा टोटल जो विषय सामग्री 5 था, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व। ठीक है। अब चलिए हमारे यहाँ टॉपिक खत्म होता है। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। जो कि सबसे पहले हम लोग बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो नंबर 1 आ सकता है, जो हमारा आने की संभावना है, पूछा जा सकता है आपसे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से आप क्या समझते हैं। सबसे नंबर पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री उससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको पाँचों का अपना एक ही विवरण देना होगा और उन सभी को फिर डिस्क्रिप्शन जिससे हम आपको बताएं उस टाइप से आपको डिटेल से लिखना होगा। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा इसे बन सकता है कि अर्थशास्त्र के 5 महत्वपूर्ण विभागों की व्याख्या कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनने की संभावना है। एक है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से आप क्या समझते हैं और दूसरा है कि 5 महत्वपूर्ण विभागों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जिसको बारे में आपको बतानी है। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए तो एक करके रिविजन करते हैं। नंबर 1 में बात करें तो अर्थशास्त्र के 5 विभागों के नाम बताइए। ये नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये हमारा 5 विभाग है, आपको याद रखनी है, आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि उपयोगिता के कर्मवाचक सिद्धांत का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि उपयोगिता के कर्मवाचक जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। तो उसका जो आंसर है वो उपभोग यानी कंजप्शन विभाग में। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 जो क्वेश्चन है कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन के अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। तो उत्पादन विभाग में किया जाता है, आपको बताए थे। नंबर 4 में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ आदि सिद्धांतों का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। तो हमारे वितरण विभाग में किया जाता है। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण के सिद्धांतों का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। ये आपको इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देंगे। ठीक है। तो हमारा बस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते जाइए। ठीक है। धन्यवाद।